अस्सलाम वालेकुम। हैदराबादी मसाला चिकन बाय कुकिंग विद अनीला। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही है वो है हैदराबादी मसाला चिकन, जो कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, टेस्टफुल और खुशबू से भरा हुआ है। तो इसके जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ही नॉर्मली घर में यूज़ होने वाले मसाले हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑयल इसमें हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टेप 1 आते हैं, और स्टेप 1 में है चिकन मैरिनेशन। तो चिकन मैरिनेशन करने के लिए हमें दही 500 ग्राम लिया था। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है 1 बड़ा चमचा। 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ब्राउन करके इस तरह से पीस ली थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 अदद नींबू का रस ये हमने शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इतनी देर मिक्स करना है कि प्याज जो है ना वो दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें 1 अदद पूरा चिकन था, 12 पीसेस कट करवाए थे। आप अपने टेस्ट या ज़रूरत के हिसाब से आप कितने पीस करवाते हैं वो आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके अंदर हस्बे मामूल नमक हम शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सवाल आता है कि इसे कितने टाइम मैरिनेट करना है, कितने टाइम तक मैरिनेशन के लिए टाइम देना है। तो इसे आप 1 से 2 घंटा मिनिमम दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट भी रख सकते हैं। स्टेप 2 की तरफ आते हैं, जो कि है इसका ख़ास खुशबू वाला और मिर्च वाला या कलरफुल मसाला, जिसमें खुशबू का इंग्रेडिएंट है स्टार अनीस यानी कि बादियान का फूल। वो हमने 2 अदद लिया है। 1 टीस्पून के करीब कम से कम हमने काली मिर्चें ली हैं, जो कि मिर्चों का लेवल बढ़ाएगा। खुशबू और सौंधेपन के लिए हमने 3 अदद 1 इंच साइज़ की ये दालचीनी ली हैं। इस तरह से दालचीनी जो है वो एक सौंधापन लाती है, खुशबू व देती है सालन के अंदर। इसके बाद है लौंग, और इसके साथ साथ 1 छोटा चम्मच हमने ये लिया है ज़ीरा। 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है साबित धनिया। और मिर्चों का लेवल हाई करने के लिए हमने इसमें इस्तेमाल की हैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और ड्राई रेड चिलीज़। अगर गोल वाली हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद खुशबू के लेवल पे आते हैं तो वो है इलायची 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली है। और आ जाते हैं ये जावित्री के टुकड़े पर। तो ये जावित्री का टुकड़ा हमने इतना बड़ा लिया है। अब इन तमाम मसालों को हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसे ड्राई रोस्ट। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। जलाना इस मसाले को नहीं है। अगर ये मसाला जल जाएगा तो हमारा सारे जो हमारी ग्रेवी है या जो सालन है मसाला चिकन की ग्रेवी, उसका कलर सारा ख़राब हो जाएगा। उसका कलर हमें अच्छा रखना है। हैदराबादी खानों की जो पहचान होती है वो होती है उसके कलर से। तो कलर हमें उसका बहुत अच्छा रखना है, लिहाजा इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट करना है, या फिर उतनी देर तक कि इनके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने ना लग जाए, इनका कलर बिल्कुल वैसा ही बरकरार रहे। इसको निकाल देते हैं फ़ौरन दूसरे बर्तन पे। बर्तन में निकालने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। मोटा मोटा इस तरह से मशीन में पीस लेंगे, बारीक पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखिएगा। आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 है इस हैदराबादी मसाला चिकन की ग्रेवी, जिसमें ख़ास बात है मस्टर्ड ऑयल की। हैदराबादी खानों की पहचान होती है मस्टर्ड ऑयल में खाना तैयार होता है। तो इसको पकाने का थोड़ा तरीका बड़ा ट्रिकी है। मैं इजीली आपको बताती हूँ कि इसको हमें बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे इतनी देर तक गर्म करना है कि या तो इसमें से आपको स्मोक निकलता हुआ नजर आए, धुआं, या फिर इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ की इस तरह से चॉप हुई हुई प्याज। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम फ्लेम कर देंगे ऑन, यानी कि चूल्हा अब हम चला लेंगे। इसे मिक्स करेंगे और हस्बे मामूल की तरह मैं हमेशा प्याज ब्राउन करते हुए नमक शामिल करती हूँ, तो मैंने आधा चम्मच नमक शामिल कर दिया है। और इसे इतनी देर तक हमें पकाना है जब तक कि प्याज ट्रांसलेट या फिर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। हमें इसमें कलर बिल्कुल नहीं लाना। प्याज के अंदर कलर जो है वो हमारा रेड रहना चाहिए, ब्राउन शेड पे नहीं आना चाहिए। लिहाजा प्याज का कलर बहुत अहम किरदार है नेक्स्ट स्टेप में कि प्याज ब्राउन ना हो। अब इसका टेम्परेचर रोकने के लिए हम इसमें फ़ौरन शामिल कर देंगे अदरक लहसुन और इसे मिक्स करेंगे ताकि प्याज और डार्क ब्राउन कलर पे ना जाए। जो कलर हमने रखना है उसी कलर पे रहे। अब इसमें डालते हैं स्पाइसेस, जिसमें है धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ 1 छोटा चम्मच, धनिया पिसा हुआ 1 छोटा चम्मच। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून या आधा चम्मच। इसके साथ लाल मिर्चें हैं 1 छोटा चम्मच, ज़्यादा कम कर सकते हैं। और हल्दी है आधा छोटा चम्मच। इसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अब डालते हैं हम इसमें नमक 1/4 टीस्पून। याद है नमक हम पहले चिकन में और प्याज में शामिल कर चुके हैं। इसे फ़ौरन मिक्स करेंगे और इसमें इमीडिएटली हम 1/2 कप या
हाफ कप से 1/4 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसालों का टेम्परेचर कम हो और हमारे सालन का कलर बरकरार रहे। हैदराबादी खानों में सालन के कलर की बहुत अहमियत होती है। इनके खानों के अंदर जो ना स्पाइस लेवल थोड़ा ज़्यादा आता है और खुशबू जो होती है ना वो बिल्कुल मुगलाई खानों से बिल्कुल मिलती जुलती होती है। और इसके अलावा उनके खाने जो तैयार होते हैं वो बहुत ही सौंधे और ख़ास मसाले जो होते हैं उससे। अब मसाला हमारा तैयार हो चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया था, हमने इसमें डाल दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन और फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया था। बिल्कुल लो करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इतनी देर के दही अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर हाई फ्लेम में आपने बिल्कुल अगर इसे मसाले में दही है और डाल दिया है तो दही हमारा फट जाएगा और दाना बन जाएगा। लिहाजा हमें दानेदार नहीं, हमें बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम थोड़ा सा अब हाई हम कर देंगे। फ्लेम हाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे वो मसाला जो हमने पहले से पीस के रखा था, वो मसाला इसमें डाल दिया है। अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स करके इसे इतनी देर कुक करेंगे कि चिकन हमारा 40% तक गल जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। बिल्कुल जैसे ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा मसाला हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा और इतनी देर तक हमें इसे कुक करना है। ये देखें मसाला बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है और ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और चिकन हमारा तकरीबन 40% तक गल चुका है। तो इसको अब हम शामिल कर देंगे और इसके अलावा और ऑयल रिलीज़ होगा, ये देखिएगा, क्योंकि ऑयल हमने मस्टर्ड ऑयल डाला था 1 या हाफ कप के करीब और हमने जो दही शामिल किया था उसमें से भी फैट रिलीज़ हुआ है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे कवर करने के बाद इतनी देर कुक करेंगे कि चिकन हमारा 100% कुक हो जाए। ग्रेवी में जो पानी था वो थोड़ा कम हो जाए, ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाए, फ्लेवर सारे चिकन के अंदर अच्छे से बस जाएं। देखिए ये हमारा चिकन हो चुका है बिल्कुल तकरीबन रेडी। इसे हम मिक्स करेंगे और अब बारी आती है जो मसाला हमने आधा बचाया था वो डाल लेंगे। तो इससे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, इसके साथ हम डालेंगे हरा धनिया। कलर कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत है इस वक्त। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये वाला मसाला जो हमने आधा बचाया था, वो बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रख लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस वक्त जो खुशबू आ रही है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन आप अगर इस खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी। उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आएगी। 5 मिनट इसे कवर करके कुक करेंगे, बिल्कुल सिमर कर लेंगे। 5 मिनट के बाद इसे रेस्ट देंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। हमारे सालन के या ग्रेवी का कलर देखें कितना खूबसूरत है। हरी मिर्चों का कलर बिल्कुल बरकरार है। ग्रीन जो कोरिएंडर हमने डाला था उसका कलर भी बिल्कुल फ्रेश है। तो लिहाजा ये सालन आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। नॉर्मल हम जो आलू चिकन का सालन, चिकन कढ़ाई या और डिफरेंट खाने हम तैयार करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सौंधा है, खुशबूदार है, टेस्टफुल है। स्पाइस लेवल थोड़ा हाई है तो आप कम कर सकते हैं। ये हैदराबादी खानों की जो होती है ना पहचान होती है कि उनका स्पाइस लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। उनके खाने खटास से भरे हुए होते हैं और कलरफुल होते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। कुकिंग विद अनीला, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। खानों की कुछ ख़ास बात, हैदराबादी खानों में सरसों के तेल की खुशबू को बहुत ही ऑथेंटिक खुशबू कहा जाता है और लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। हैदराबादी खानों में स्पाइस लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हैदराबादी खानों के अंदर खुशबू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हैदराबादी खानों का जायका और खुशबू मुगलाई और निज़ामी खानों से मिलता जुलता होता है। खटाई का इस्तेमाल हैदराबादी खानों में ख़ास और लाजमी इस्तेमाल होता है। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.